यार ये भिंडी, करेला, तू वेज है? लौकी, मटर, Don't tell me you're one of those vegan types. परवल, टिंडे, चिकन खाना पाप है, दारू पीना नहीं। खाने की चीज होती है। वेजिटेरियंस को काफ़ी टॉन्ट सुनना पड़ता है और उसमें से प्रोटीन इंटेक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। भाई हमें प्रोटीन कहाँ से मिले, कितना प्रोटीन डेली खाना चाहिए, विच आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन। डोंट वरी, इस वीडियो में आपको यही नहीं और भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इस टॉपिक पर आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट वीडियोस आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। वो आपको बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। अगर कोई वीडियो में बोल दे कि समोसा हेल्दी है तो उसे लाखों लाइक्स मिल जाएंगे। इंडिया के लीडिंग हेल्थ यूट्यूबर अपने वीडियो में कहते हैं कि आपको सिर्फ नॉर्मल दाल राइस मील से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, जबकि यह नंबर 10 ग्राम भी नहीं है। YouTube में प्रोटीन के ऊपर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियोस के हिसाब से 100 ग्राम अनकुक्ड किडनी बीन्स मतलब राजमा में सिर्फ 4.8 ग्राम प्रोटीन है, जबकि यह नंबर 24 ग्राम है। इनके हिसाब से सैल्मन में सिर्फ 9.6 ग्राम प्रोटीन है, बट ये नंबर एक्चुअल में 20 ग्राम है। वीडियो दिखाता है कि पंपकिन सीड्स में बीफ से भी ज्यादा प्रोटीन है। ऐसे गलत इंफॉर्मेशन पर कुछ तो रेगुलेशंस होने चाहिए। मेरी कोशिश है आप तक जेन्युइन रिसर्च बैक्ड इंफॉर्मेशन लाना। मैंने बचपन से नॉलेज को सबसे इंपॉर्टेंट माना है, तभी मैंने मेहनत कर इंडिया के टॉप कॉलेज से पढ़ाई की, जैसे कि SRCC एंड IIM अहमदाबाद। मैंने लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स पढ़ी है और मल्टीपल बुक्स पब्लिश भी की है। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन कुछ हेल्प करेगी, इवन इफ द ट्रूथ इज बिटर। चलिए टॉपिक पर आते हैं। हम इंडियंस लार्जली वेजिटेरियन है, इंक्लूडिंग नॉन वेजिटेरियन। सिर्फ 30 to 35% ऑफ इंडिया कॉल देमसेल्व्स एज वेजिटेरियन, लेकिन नॉन वेजिटेरियंस भी लार्जली वेजिटेरियन डाइट ही फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के नॉन वेजिटेरियन होते हैं। जैसे कि नॉन वेजिटेरियंस जो सिर्फ अंडा खाते हैं, जो अंडा सिर्फ केक में खाते हैं, जो नॉन वेज नहीं खाते बट करी खा लेते हैं, जो नॉन वेज सिर्फ होटल्स और पार्टीज में खाते हैं, जो ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को नॉन वेज नहीं खाते हैं। इसलिए इंडिया में एवरेज मीट कंजम्पशन पर ईयर पर कैपिटा सिर्फ 4.5 kgs है, जबकि ये नंबर स्पेन के लिए 100 kgs है। लेट्स एक्सेप्ट वी आर लार्जली अ वेजिटेरियन कंट्री। तो ये क्लियर है कि हम इंडियंस के लिए वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट बाय प्लेइंग KBH, कौन बनेगा हेल्थपति। क्या हमें अपना डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्सेज से मिल सकता है, हाँ या ना? अगर विराट कोहली ऐसी बॉडी सिर्फ वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर अचीव कर सकता है, तो ये तो जाहिर है कि वेजिटेरियन खाने में इनफ प्रोटीन सोर्सेज हैं। और सिर्फ विराट कोहली नहीं, दुनिया भर में बहुत सारे टॉप एथलीट्स वेजिटेरियन हैं। लेकिन क्वेश्चन है कैसे? डोंट वरी, कुछ देर में आपको आंसर मिल जाएगा। लेट्स लुक एट अ टिपिकल हेल्दी इंडियन डाइट। हमारे पास मैक्सिमम लोग जो आते हैं उनका डाइट कुछ ऐसा दिखता है। सुबह उठ के लेमन वाटर विथ हनी, ब्रेकफास्ट में 1 bowl ऑफ पोहा प्लस टी बट विदाउट शुगर, स्नैक्स में एप्पल, लंच में सैलेड, ब्राउन राइस, दाल, सब्जी, दही, स्नैक्स में ग्रीन टी विदाउट शुगर प्लस 2 डाइजेस्टिव बिस्किट्स, डिनर में 2 मल्टीग्रेन रोटी विदाउट ऑयल प्लस सब्जी, एंड ऑल प्रिपरेशंस आर डन इन लो ऑयल। आज का दूसरा क्वेश्चन, क्या ये डाइट हेल्दी है, हाँ या ना? भाई इससे ज्यादा क्या कोई हेल्दी खा सकता है? सैलेड, ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन आटा, लो ऑयल, नो शुगर। अगर ये भी हेल्दी नहीं है तो हमें तो भगवान उठा ले रे बाबा, उठा ले। पर ये डाइट एकदम हेल्दी नहीं है। इस डाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ 29 ग्राम है, जो कि मोस्ट लोगों के लिए 50% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे हम प्रोटीन को बढ़ा सकते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, एक एवरेज सेडेंटरी इंसान को डेली मिनिमम कितना प्रोटीन खाना चाहिए? 0.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट और 0.8 ग्राम, 1 ग्राम
और 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ये लगभग सबका मानना है कि ये नंबर 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको 1 to 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए। हमने पिछले 10 सालों में हजारों क्लाइंट्स के डाइट को एनालाइज किया है और ओवर 90% लोगों का डाइट डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट के आस पास भी नहीं होता है। अगर आपका वेट 100 केजीज है और आप सेडेंटरी हो तो आपको कम से कम 80 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए। पर जैसा कि हमने देखा कि एक हेल्दी डाइट में भी प्रोटीन सिर्फ 29 ग्राम है, तो क्या उपाय है? सब्र करिए, कुछ देर में आंसर मिल जाएगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। YouTube जी अगला क्वेश्चन प्रस्तुत करें। प्रोटीन इज अ प्रोटीन। 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एनी सोर्स इज द सेम। हाँ या ना? ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि आप एक क्रिकेट टीम 11 बैट्समैन के साथ बना सकते हैं। आपको राइट कॉम्बिनेशन चाहिए। वैसे ही प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से बना है और हमें सारे 20 अमीनो एसिड्स सेम क्वांटिटी में नहीं चाहिए, कुछ ज्यादा कुछ कम। इसमें से 11 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है और 9 अमीनो एसिड्स हमें सिर्फ डाइट से ही मिलते हैं, इसलिए इसे एसेंशियल अमीनो एसिड माना जाता है। पर एक प्रॉब्लम है, हर एक प्रोटीन सोर्स में ये अमीनो एसिड अलग अलग प्रपोर्शन में होते हैं। इन वेजिटेरियन सोर्सेज दूध का कॉम्पोजिशन काफी ऑप्टिमल होता है हमारे बॉडी के लिए। प्लांट सोर्सेज में ये कॉम्पोजिशन जनरली ऑप्टिमल नहीं होता है। प्रोटीन क्वालिटी डिटरमाइन करने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। इसमें एक का स्कोर सबसे अच्छा होता है और जितना कम स्कोर उतना प्रोटीन क्वालिटी कम। इसमें आप देख सकते हैं कि नॉन वेज सोर्सेज में मिल्क का क्वालिटी 1 है, बट प्लांट सोर्सेज का स्कोर कम है। जैसे कि दाल का स्कोर 0.7 है क्योंकि इसमें अमीनो एसिड मेथाइनिन कम होता है, और व्हीट का स्कोर सिर्फ 0.4 है क्योंकि इसमें अमीनो एसिड लाइसीन कम होता है। पर डरिए मत, अगर आप दाल एंड व्हीट को सेम प्रपोर्शन में खाते हैं तो दोनों का स्कोर 1 हो जाता है, which is as good as any non-veg source। जो कमी दाल में है वो राइस और रोटी पूरा कर देता है, एंड वाइस वर्सा। ये राम मिलाई जोड़ी है। हमारा इंडियन फूड कल्चर बहुत ही साइंटिफिकली बनाया गया था हजारों साल पहले। जिस डिटेल को मॉडर्न साइंस आज डिस्कवर कर रही है, ये नॉलेज हमारे पूर्वजों के पास हजारों साल पहले से था। कैसे? अगर आपको पता चले तो मुझे पक्का बताना। काफी लोग हेल्दी खाने के चक्कर में सिर्फ दाल खा रहे हैं लंच या डिनर में। क्या आप उनमें से एक हो? अगर हाँ तो प्लीज आज ही इस आदत को बदले। और अगर आप कम दाल और बहुत राइस रोटी खा रहे हैं तो ये भी बदलना जरूरी है। एक नॉर्मल कटोरी कुक्ड दाल सिर्फ 25 ग्राम रॉ दाल से बनता है और एक रोटी 30 to 40 ग्राम फ्लावर से, और हम 3 रोटी में 100 ग्राम्स ऑफ गेहूं के साथ सिर्फ 25 ग्राम दाल खा रहे हैं, जबकि यह रेशियो सेम होना चाहिए। क्या आप एक छोटा सा चेंज कर सकते हैं आज से? हर एक रोटी के साथ क्या आप एक कटोरी दाल खा सकते हैं, और एटलीस्ट 1.5 कटोरी विद 2 रोटीज, और हर 25 ग्राम अनकुक्ड राइस या 80 ग्राम कुक्ड राइस के साथ भी आप एक कटोरी दाल ले सकते हैं। इस एक चेंज से आप अपनी लाइफ में बहुत हेल्दी महसूस करेंगे। इस वीडियो से अगर एक मैसेज आपको लेना है, एक मैसेज, तो वो ये मैसेज होना चाहिए, कम से कम सिर्फ 7 दिन के लिए इसे फॉलो करें लाइक अ चैलेंज। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ज्ञान देकर प्रोफेसर बनाने का नहीं है, बट अगर आप कुछ चेंजेस भी अपनी लाइफ में ले आते हैं और अपने हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, देन आई एम सक्सेसफुल। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट्स में डालें। लोग सिर्फ वीडियो नहीं देखते बट कमेंट्स भी पढ़ते हैं, और आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस किसी की जिंदगी बेहतर कर सकता है। चलिए देखते हैं बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स कौन से हैं। टॉप ग्रेन्स फॉर प्रोटीन आर कीनवा, एमेरंथ, बकव्हीट, ओट्स एंड सूजी। गेहूं भी बहुत पीछे नहीं है, लेकिन राइस में प्रोटीन काफी कम होता है, इसलिए जिनकी भी डाइट राइस डोमिनेटेड है उनके लिए ये और भी जरूरी है कि वो अपने प्रोटीन सोर्सेज पर ध्यान दें। बीन्स, लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स वेजिटेरियंस के लिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है।
दो इनमें कार्ब की क्वांटिटी प्रोटीन से जनरली ज्यादा होती है, लेकिन ग्रेन्स के मुकाबले प्रोटीन लगभग डबल होता है। ऑलमोस्ट मोस्ट लेग्यूम्स दाल्स में प्रोटीन 20 to 25% के अंदर होता है। इसलिए मेरा कोई एक फेवरेट नहीं है, आपको भी रोटेट कर डिफरेंट पल्सेस खाने चाहिए। ये ध्यान रखिए कि ये नंबर पर 100 ग्राम ऑफ अनकुक्ड पल्स का है। टिपिकली एक कटोरी कुक्ड दाल में 20 to 25 ग्राम रॉ दाल होता है, तो आपको एक कटोरी में 5 to 6 ग्राम्स प्रोटीन ही मिलता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप एक कटोरी के बजाय 1.5 या 2 कटोरी दाल खाएं, या एटलीस्ट कटोरी की साइज को बढ़ा ले। Soya chunks is the best source of protein for vegetarians. 52 gram protein in just 100 gram is extremely good. और सोया काफी सस्ता भी होता है। आपको 100 ग्राम सोया सिर्फ 15 रुपए का पड़ेगा। 52 ग्राम प्रोटीन फॉर जस्ट ₹15। इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सोया एक कंट्रोवर्शियल फूड प्रोडक्ट है। पहला रीजन क्योंकि ये एक जीएमओ फूड है, जिसका मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। सेकेंडली, सोया का एक्सेस कंजम्पशन बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोडक्शन बढ़ाता है। एक्सेस एस्ट्रोजन थायराइड कॉज कर सकता है, और साथ ही साथ एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन भी है। कोई भी मेल अपने बॉडी में एक्सेस फीमेल हार्मोन नहीं पसंद करेंगे। तो आंख बंद कर हर दिन सोए नहीं खाए, कम क्वांटिटी में, और कभी कभी सोए लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको पता है कि पीनट्स नट्स नहीं है? ये क्या बोल रहे हैं? नो, आई एम नॉट नट्स। पीनट्स एक लेग्यूम है। गूगल करके देख लीजिए। 100 ग्राम पीनट्स में 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन है और 50 ग्राम्स ऑफ हेल्दी फैट भी है। सो पीनट्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। आप 20 to 30 ग्राम्स बॉइल्ड या रोस्टेड पीनट्स डेली खा सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग टिडबिट, मटर और ग्रीन पीस भी लेग्यूम है, ना कि वेजिटेबल। कुछ भी वेरी 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 सरप्राइजिंग, राइट? इसमें 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, जो कि बाकी लेग्यूम्स से कम है, लेकिन मोस्ट वेजिटेबल से कहीं ज्यादा। ऑल द रीजन फॉर यू टू हैव मटर पनीर एंड आलू मटर। मटर पीस फैमिली से बिलोंग करता है, और उस फैमिली में कुछ और बीन्स और फली आते हैं, जैसे कि ब्रॉड बीन्स और लीमा बीन्स, जिसे हिंदी में हम सेम की फली बोलते हैं। इसमें 8 ग्राम्स प्रोटीन है पर 100 ग्राम। काउपी, जिसे हम लोबिया की फली बोलते हैं, उसमें भी 8 ग्राम्स प्रोटीन है। गवार फली या क्लस्टर बीन्स में उतना प्रोटीन नहीं है, 3 ग्राम, और फ्रेंच बीन्स में और भी कम है, सिर्फ 1.8 ग्राम पर 100 ग्राम। सीड्स और नट्स भी अमेजिंग सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तरबूज के बीज, जिसको हम सबसे पहले फेंक देते हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है, 28 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सीड्स। यह तो ऐसी बात हो गई कि आम के आम गुठलियों के दाम। वाटरमेलन के साथ उसके बीज को खाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप उसे जमा कर रोस्ट कर बाद में खा सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल सीड्स एंड नट्स आर गुड, सो अगेन नो फेवरेट। आपको हर दिन 10 to 30 ग्राम्स सीड्स या नट्स खाने चाहिए। वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन सोर्सेज में डेयरी भी एक वरदान है। क्या दूध हेल्दी है या नहीं, ये अपने आप एक बड़ा डिबेट है। आज हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे, बट अगर आपको दूध सूट करता है तो पनीर और चीज वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। 100 ग्राम ऑफ पनीर में आपको 20 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है। क्योंकि पनीर में फैट भी अच्छे क्वांटिटी में होता है, कुछ लोग इसे फैटनिंग मानते हैं, पर फैट प्रॉब्लम नहीं है, कार्ब है। आप कोई भी वेट लॉस प्रोग्राम में बेहिचक पनीर खा सकते हैं, और चीज भी बिना गिल्ट के खा सकते हैं। मुझे चीज काफी पसंद है, और मैं कभी कभी चीज एक स्नैक के जैसे खाता हूं। दो बटर और चीज दोनों डेयरी प्रोडक्ट है। चीज में काफी प्रोटीन है, बट बटर में नहीं। और आपके लाइफ को थोड़ा और इजी करने के लिए मैं आपके साथ 3 डाइट प्लान शेयर करता हूं, जिसमें प्रोटीन कंटेंट 60 to 90 ग्राम्स है। पहला डाइट प्लान 60 ग्राम्स का है, और ये बहुत ही सिंपल है। सुबह उठकर आप कुछ सीड्स खा सकते हैं, जैसे कि पम्पकिन सीड्स और वाटरमेलन सीड्स।
अगर आपके पास सीड्स नहीं है तो आप आलमंड्स या वॉलनट्स भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप म्यूसली दूध के साथ ले सकते हैं और इसमें आप बनाना डाल सकते हैं, इससे इसका टेस्ट काफ़ी यमी हो जाएगा। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप बटर मिल्क पी सकते हैं। आप घर में नहीं बना सकते तो पैकेज्ड बटर मिल्क काफ़ी कन्वीनियंट है। लंच में आप कीनवा, दाल, ग्रीन पीस, सब्जी और दही ले सकते हैं। क्वांटिटी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कीनवा प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है, पर अगर आप कीनवा नहीं लेना चाहेंगे और राइस प्रेफर करते हैं तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि राइस में प्रोटीन कम होता है। आपको दाल की क्वांटिटी 1.5 कटोरी करना होगा। शाम में आप कॉफ़ी या टी ले सकते हैं, 2 कॉफ़ी में प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा होता है। साथ में आप रोस्टेड चना ले सकते हैं। रोस्टेड चना बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है। सिर्फ 40 ग्राम में आपको लगभग 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, विच इज इक्विवेलेंट टू 2 एग वाइट्स। अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन इट्स वेरी हाई इन फाइबर एंड ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है और प्राइस भी अफोर्डेबल है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्नैक ऑप्शंस। डिनर में आप या तो गेहूं की रोटी ले सकते हैं या कुट्टू की रोटी। आप अपनी रोटी में घी लगा सकते हैं और साथ में सोया चंक्स की सब्जी। As I said earlier, soya chunks have the highest amount of protein. Total protein for the day 61 ग्राम। अगर आप देखेंगे तो हर मील में आपको अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन मिल रहा है। क्या ये प्लान सिंपल है फॉलो करना? तो देर किस बात की, आज ही शुरू करें। लेट्स लुक एट अ 75 ग्राम प्रोटीन डाइट प्लान। आप सुबह उठकर सोक्ड चिया सीड्स ले सकते हैं। चिया सीड्स के बहुत बेनिफिट्स है। ये आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, साथ ही साथ शुगर रेगुलेट में भी हेल्प करेगा। आप 10 ग्राम चिया सीड्स को ओवरनाइट सोक करके रख सकते हैं और ड्रिंक इट विद अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर आप चिया सीड्स नहीं ले सकते हैं तो कोई भी सीड्स और नट्स चलेगा। ब्रेकफास्ट में आप इडली, सांभर, चटनी और चाय ले सकते हैं। इडली खाने का हेल्दियर तरीका है, आप कम इडली खाएं और ज़्यादा सांभर और चटनी खाएं। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप सत्तू पी सकते हैं। अगर आप सत्तू नहीं जानते तो ये बिहारियों के हाई एनर्जी का टॉप सीक्रेट है। ये भुना चना को पीस के बनाया जाता है। ये एक नेचुरल इंडियन प्रोटीन शेक है। 50 ग्राम सत्तू विथ वाटर में आपको 13 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। प्रोटीन के लिए इससे अच्छा कोई घरेलू नुस्खा नहीं है। लंच में आप सैलेड, मटर पराठा, दाल और अचार ले सकते हैं। मटर में प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसलिए स्टफ्ड पराठा में मटर बेटर ऑप्शन है। इवनिंग स्नैक में आप घुगनी विद कॉफ़ी ले सकते हैं। ये बंगाल का एक पॉपुलर डिश है। ये येलो मटर से बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसकी रेसिपी गूगल कर ज़रूर ट्राई करें। पर क्या हर दिन रोटी सब्जी? मुझे नहीं खाना, आज कुछ अलग खिलाओ। आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी। आज डिनर में आपके लिए इंचिलाडास बना है। यह एक मेक्सिकन डिश है और कॉर्न टॉर्टिलास, ब्लैक बीन्स, वेजिटेबल्स और चीज से बनता है। वेरी हाई इन प्रोटीन। टाइम टू लर्न समथिंग न्यू एंड ट्राई वन मोर रेसिपी। हम हेल्दी फूड को बहुत बोरिंग बना देते हैं और सिर्फ जंक फूड को ही इंटरेस्टिंग मानते हैं, लेकिन ये गलत है। देयर आर इनफ इंटरेस्टिंग हेल्दी फूड्स और आपको न्यू रेसिपीज ट्राई करनी चाहिए। चलिए थर्ड प्लान देखते हैं। सुबह उठकर आप सोक्ड आलमंड्स और वॉलनट्स खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में 3 चिल्ला के साथ आप टोमेटो चटनी और चाय ले सकते हैं। मैं होममेड टमाटर की चटनी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इंस्टेड ऑफ बॉटल सॉस। बॉटल टोमेटो सॉस में बहुत चीनी होता है। स्नैक्स में अमरूद ले लीजिए। अमरूद इज माय फेवरेट फ्रूट, वेरी हाई इन फाइबर एंड लो इन शुगर। लंच में रेगुलर चावल, राजमा और दही। क्वांटिटी पर ध्यान दें। प्रोटीन बढ़ाने के लिए राजमा क्वांटिटी इज 2 कटोरीज। शाम में ग्रीन टी के साथ उसल ले सकते हैं। उसल स्प्राउटेड बीन से बनता है और एक पॉपुलर महाराष्ट्रियन डिश है। हर क्यूजीन में कुछ बहुत ही अच्छे फूड ऑप्शंस होते हैं एंड वी शुड लर्न फ्रॉम ऑल कल्चर्स। रेसिपी के लिए या तो आप गूगल कर सकते हैं या अपने मराठी दोस्त को याद कर सकते हैं। डिनर में आप 2 रोटी के साथ 150 ग्राम पनीर खा सकते हैं और साथ में 1 कटोरी कढ़ी। दैट मेक्स इट 92 ग्राम प्रोटीन। अगर आपको सेंचुरी हिट करना है तो आप पनीर को 150 ग्राम के बजाय 200 ग्राम कर सकते हैं। पर अगर आप हेवी एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं तो इतना प्रोटीन की आपको ज़रूरत नहीं होगी।
मैंने हर फूड आइटम का प्रोटीन कंटेंट आपको बता दिया है। आप इस डाइट प्लान में चेंजेस कर अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्लान को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप प्लान 3 को 75-80 ग्राम का भी बना सकते हैं बाय रिड्यूसिंग चिल्ला क्वांटिटी एंड पनीर क्वांटिटी। आपको इनफ प्रोटीन खाने के लिए थोड़ा डेडिकेशन दिखाना होगा। ये डाइट प्लान से आप इजीली अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं विदाउट एनी प्रोटीन सप्लीमेंट्स। दो मैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट नहीं हूं, इस टॉपिक पर कभी और बात करेंगे। मैं एक और क्विक एडवाइस देना चाहूँगा। आप एक वेइंग मशीन फॉर फूड खरीद लीजिए। ये आपको 250 रुपये में अमेजॉन पर मिल जाएगा। इस वेइंग मशीन से आप कैलकुलेटेड फूड खा पाएंगे। हम सब अपने हेल्दी फूड कंजम्पशन को ओवर एस्टिमेट करते हैं और अनहेल्दी फूड कंजम्पशन को अंडर एस्टिमेट। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने एग्जैक्ट कितना खाया है। आप में बहुत पेशेंस है वीडियो के एंड तक पहुंचने के लिए और मुझे इतने देर टॉलरेट करने के लिए। अगर मेरे पास पावर होता तो मैं आपको रेड एंड वाइट ब्रेवरी अवार्ड दे देता। सारे टॉपिक्स में ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है हम सब इंडियंस के लिए, और मैंने इस टॉपिक को बहुत मेहनत से बनाया है। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूले। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिली के भी काम आएगा। आप बेशक वीडियो को लाइक ना करें बट शेयर करना ना भूलें। वन फाइनल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपका प्रोटीन इंटेक आपके मेडिकल कंडीशन, एक्टिविटी लेवल, वेट और बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किडनी डिजीज है या आपका क्रिएटिनिन हाई है तो आपका प्रोटीन इंटेक कम होना चाहिए। It's always good to consult a dietitian before making any big changes in your diet. अगर आप हमारी डाइटिशियन टीम से बात करना चाहेंगे तो आप एक सिंपल फॉर्म फिल कर एक फ्री हेल्थ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी प्रोटीन डे।